सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग लेक्चर 3। अभी तक इससे पहले लेक्चर 1 एंड 2 के जस्ट डाउट्स हुए थे या रिपीट हुआ था लेक्चर, और यहाँ से लेक्चर 3 स्टार्ट होता है। और लेक्चर 3 में पहले लेक्चर 2 की बात आती है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में डेबिट के दो नेम्स हैं। पहला नेम वेरी गुड, ओरिजिनल डेबिट, और दूसरा कैंसल द क्रेडिट। डुप्लीकेट वर्ड तो नहीं लिखेंगे, कैंसल द क्रेडिट। एक डेबिट को हम इसलिए डेबिट करते हैं कि वो डेबिट ही होता है, एक हम क्रेडिट को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो ये बात कल हमने प्रॉपर 1.5-2 घंटे में समझी थी, जो लेक्चर 2 था हमारा। और जिनको अभी लेक्चर 2 मेरे से करना है उनको कल हम 12 बजे बुला रहे हैं, तो कल ये रिपीट होगा। अभी मैं इससे ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओरिजिनल डेबिट और दूसरा कैंसिल द क्रेडिट। अब जब मैं डेबिट को ओरिजिनली डेबिट करता हूँ तो उसमें से दो वर्ड्स निकलते हैं, या तो रेंट डेबिट होगा क्योंकि रेंट मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है, या एसेट डेबिट होगी, सॉरी यहां लिख देते हैं फर्नीचर, या फर्नीचर डेबिट होगा, वो मेरे बिजनेस की क्या है, एसेट है। क्लियर हो गया। लेकिन कभी कभी मुझे इसलिए डेबिट करना पड़ता है क्योंकि मुझे किसी क्रेडिट को कैंसिल करना होता है। क्रेडिट में 3 वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से, लायबिलिटी। मान लो आपने लोन लिया, अब मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ और आगे भी बढ़ रहा हूँ, हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे नहीं क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी आए हैं तो उनका ध्यान भी रखना है हमें। लोन पर कल का लेक्चर फिर न्यू होगा, आगे चलेगा। लोन आपने लिया बैंक से 10,000 का। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो लोन आपके ऊपर क्या बन जाता है, लायबिलिटी। क्या बन जाता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब कर्जा, लोन कुछ भी कह लो, है ना। जैसे आपको कोई हेल्प करता है ना, तो हम क्या बोलते हैं उसको, ऑब्लिगेशन। कुछ भी कि आपने सर जो मेरे लिए किया है ना, ये मेरे पे उधार है, कभी ना कभी चांस मिलेगा मुझे, जब पक्का आपके लिए वो करूंगा। मतलब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए और आपका नेबर रात को 11 बजे उठा के आपको हॉस्पिटल लेके गया, पूरा हॉस्पिटल रहा, वो पूरा ट्रीटमेंट मेडिसिन ये वो, बेचारा मॉर्निंग तक वहां रहा, ठीक है ना। आप उसको पता क्या बोल रहे हो कि सर एक दिन पक्का आप भी एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, देख लेना, आई विल प्रे, मैं प्रे करूंगा कि आप भी 11 बजे बीमार हो जाओ और आप मुझे फोन करो और मैं आपको गाड़ी में रख के हॉस्पिटल लेके जाऊं और पूरी रात आपकी सर्विस करूं, और मैं आपकी मेडिसिन सारा कुछ मैं करूंगा, डोंट वरी। ये जो आपने आज मेरे लिए किया ना, ये मेरे ऊपर आपका एक उधार है, आपका एक कर्जा है, वट एवर ना बोलते हैं। जब सबके अपने अपने वर्ड्स होते हैं, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, है ना, कि भाई तूने जो मेरे लिए किया ना, और कोई भी ना कर सकता, कोई नहीं कर सकता, मैं भी तेरे लिए हूँ, है ना। बुला लेना तेरा भाई आ जाएगा और जान भी देगा तेरे पे, है ना, लाइक बोलते हैं ना सर, दैट इज अकाउंट्स बेटा। अब ये डायलॉग हम सुनते हैं, हम जब मूवी देखने जाते हैं, यही डायलॉग्स वो हमारे जो स्टार्स हैं, है ना, मे बी आपका कौन सा है फेवरेट स्टार, वो जब बोलता है तो आपको मजा आता है ना, वो इसी चीज के पैसे ले रहे हैं। अगर वो सलमान खान का डायलॉग है तो हम सब लोग पूरा देखने जाते हैं मूवी उसकी, वो लोग इसी की चीज। तो ये भी हमारी एक मूवी है ना, जिसमें आप ऑडियंस हो यहाँ पर, और आपको इन सब बातों को समझना है कि लोन क्या है। जब आपके लिए कोई हेल्प करता है आपको, तो आप उसको बोलते हो कि मैं तेरे को वापस जरूर करूंगा ये चीज, कल को जब कभी भी तेरे को जरूरत पड़ी मेरे को फोन करना, मैं हाजिर हूँ, मैं आऊंगा पक्का। दैट इज लायबिलिटी बेटा। अगर आपने कोई लायबिलिटी ली है तो लायबिलिटी पहले क्रेडिट होगी क्योंकि वो क्रेडिट है, उसकी नेचर क्या है, क्रेडिट, क्योंकि तब आपके लिए वो क्या बन जाता है, सोर्स। तो जब आप लोग लेक्चर 1 देखोगे, सबने या तो यहाँ बैठ के लेक्चर 1 लिया है या रिकॉर्डिंग में देखा है, तो आपको ये चीज एक बार सुनने को मिलेगी वहां, पर समझ आपको अब जाके आएगी। जब आप नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो आपको बैक टू बैक 20 लेक्चर्स मिलने हैं मेरे से, 20 के 20 लेक्चर्स में ये बात आपको समझ आएगी, और जितनी बार सुनोगे उतनी बार ज्यादा समझ आएगी। तो डोंट सेटिस्फाई योर सेल्फ विद द फर्स्ट लेक्चर, और अपने आप को डिस्टर्ब भी मत करो कि अगर फर्स्ट लेक्चर समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वो बात जो नहीं समझ आई वो लेक्चर 2 में आ जाएगी या 3 में आ जाएगी, पर एक दिन समझ जरूर आएगी कि सोर्स क्या होता है। जब कोई आपकी हेल्प करता है, जब कोई आपको पैसे देता है,
तो वो आपका क्या बन जाता है, सोर्स। तो बेटा आपको उसको पैसे वापस तो करने हैं ना। बैंक से लोन लेते हुए तो वो बोलोगे कि देखना एक दिन मैं भाग जाऊंगा इंडिया छोड़ के, तेरा पैसा वापस नहीं करूंगा मैं, तो क्या कोई बैंक लोन देगा आपको? कोई नहीं देगा। बोलेगा भाई वापस कब करेगा, पहले वो फिक्स कर लेते हैं। जब बैंक लोन देता है तो सबसे पहले क्या फिक्स करते हैं कि वापस कैसे करोगे, आप किस्तों में करोगे विद इंटरेस्ट। तो लोन वापस भी करना है, जब लोन वापस करोगे बेटा तब ये डेबिट हो जाएगा। क्या ये बात नहीं समझ आ रही किसी को? पहले लोन क्या था, क्रेडिट, जब आपने वापस किया तो वो कैंसिल हो गया। पहले क्रेडिट था, फिर आपने क्या किया, डेबिट किया, कैंसिल किया, वेरी गुड, कैंसिल किया। जब आप कैंसिल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर? ओके। तो इसलिए क्रेडिट को भी डेबिट किया जाता है, तो डेबिट को डेबिट भी किया जाता है। तब हमारा पर्पस होता है कि मैं उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूं एज ए एक्सपेंस या एज ए एसेट। पर कभी कभी मैं क्रेडिट को भी डेबिट करता हूं, क्योंकि क्या पर्पस होता है, कैंसिल करना। तो इस गेम का नाम है रिकॉर्डिंग एंड कैंसिलेशन गेम। क्या नेम है, ये गेम मैं और आप खेलते रहेंगे। जैसे केबीसी स्टार्ट था ना, चलते रहते हैं, ऐसे ये भी हमारी गेम है बेटा। जितना खेलोगे उतना विनर बनोगे, उतना जीतोगे, उतना आपको ज्यादा समझ आएगा। तो अब एक दो दिन में तो समझ नहीं आ सकता ना ऑब्वियसली। जिसे मैं 21 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तो टाइम तो लगेगा उस नॉलेज को देने में आप तक। तो इसलिए हैव सम पेशेंस, जस्ट बस क्लास में आओ और एंजॉय करो। हमारी हर क्लास एंजॉयबल होती है, हमारी कोई क्लास बोरिंग नहीं मिलेगी आपको, और वन टाइम में समझ आएगा और याद भी रहेगा। कुछ चीज़ें आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं, वो टाइम लग जाता है उसके अंदर। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस लेक्चर 2 को समझने के बाद हम आपको एक चीज सिखाते हैं, वो क्या था, जर्नल। लेक्चर 2 के बाद बेटा लेक्चर 3 में हम चैप्टर जर्नल स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 2 लेक्चर तो बेसिक्स हैं सिर्फ, बस उसमें चैप्टर कोई नहीं कवर किया हमने, सिर्फ बेसिक्स कवर किए। देन हम स्टार्ट करते हैं जर्नल। हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा बुक कीपिंग की, और वो अभी भी हमारे पास लिखी हुई है। और उसमें एक वर्ड था, ठीक है, वो वर्ड क्या है बेटा, बुक कीपिंग के अंदर। सिग्निफिकेंट एंड सिस्टमेटिक, ये दोनों बातें आपसे स्टार्ट हो जाती हैं जब मैं जर्नल स्टार्ट करता हूँ। सिस्टम का मतलब सबसे पहली बुक बनाना, पहली बुक का नाम है जर्नल, ओरिजिनल एंट्री बुक। जैसे आपकी रफ कॉपी होती है ना, मैं बोला नोट डाउन, तो आप कॉपी पे लिखना शुरू कर दोगे। जो ट्यूशन पढ़ने आता है अगर उससे ना भी बात हो, उसकी कॉमन सेंस होती है कि वही कॉपी लेके आते हैं, उसे पता है बाकी तो सर बताएंगे कौन सी बुक पढ़ लेनी है, कौन से नोट्स मिलेंगे, वो सब तो मैंने बताना है। आप एक नोटबुक तो लेके आओ। तो नोटबुक और पेन सबके हाथ में होता है, मैं देखे हमेशा। तो वो उसका ओरिजिनल एंट्री बुक है कि सर ने आज बोला लिखो बेटा, तो मैं उसमें लिखूंगा। तो दैट इज द कॉल्ड जर्नल। जर्नल हमारी पहली बुक है अकाउंट्स की। जो कुछ भी अकाउंट्स में होगा वो सब कुछ हमने यहाँ लिखना है, सब इसको बताना है बस हमें। अब लिखने का मैनर क्या होगा, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट मैनर। उसमें आता है बेटा परफॉर्मा, फॉर्मेट। ये सब चीजें आपके लिए न्यू होती हैं, इसलिए थोड़ी सी आपको अजीब लगती है शुरू में, पर 2-4 दिन में आप हैप्पी हो जाते हो, यूज टू हो जाते हो। अब देखो हमारा जो पहला कॉलम है वो है डेट, याद करवाया था आपको। सेकंड कॉलम क्या है, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स को बोलते हैं डिटेल, कि जहां मैं डिसाइड करूंगा व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट। देन ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है आपको बेटा? सृजन, यस सर। हिमांशु, यस सर। अमनजोत, आपने आज ही ज्वाइन किया है बेटा। लेक्चर 1-2 देख लिए थे आपको, मैंने सेंड किए थे अमनजोत? नो सर, अभी नहीं। अच्छा,
प्रणव, मैं किस स्टूडेंट को किए थे उनका नेम भी अमन जो था, तो मे भी आप नहीं हो। वंशिका, सबको समझ आ रहा है बेटा? यस सर। अमन जो, तो ये नंबर नोट कर लो बेटा अपने पास। आपने इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है अभी, अपना नेम, आपकी डिटेल, 10th क्लास आपने कहाँ से की लाई थे, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। क्लास के बाद बात करेंगे, फिर आपको रिपीट करवा देंगे लेक्चर 1 और 2 अगर आपने नहीं किया। लेक्चर 1 और 2 हर एक बच्चे के लिए अलग अलग से होते हैं, जब तक ये नहीं होंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कुछ, ठीक है। ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है हमारा, आपको सारे मैसेज हमेशा इसी पे आएंगे, इसी नंबर के थ्रू आएंगे। ये नंबर हमारे हर सिस्टम पे स्कैंड है, तो मैसेज बाहर बैठ के सर कर रहे होंगे तो नंबर लेकिन यही रहेगा उस पर, ऑफिशियल नंबर है हमारा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है बेटा ये। आप 12th क्लास में जाओ, बीकॉम में जाओ, आपको हर चैप्टर में जर्नल बनाना पड़ता है, और वहाँ सिर्फ उस बच्चे को समझ नहीं आता जिसको ये +1 में नहीं आता होता, फिर वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, हम फंस जाते हैं फिर। इसलिए +1 पूरा साल आपको इसलिए दिया जाता है, इन सब बातों को समझो। ये बेटा 5 कॉलम्स है हमारे पास। डेट का मतलब डेट लिखी जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो एंट्रीज होती है ना उनकी पहचान क्या होती है, डेट। जैसे आपने मुझे फीस दी तो आपको डेट याद रहेगी। अभी तो बोलोगे सर उस दिन मैं आया था, याद है ना आपको, और मैंने वहां खड़े होकर फीस दी थी, और बाहर रेनिंग हो रही थी, और आप किसी स्टूडेंट से कोई बात कर रहे थे। मैं बोलूँ बेटा इससे कुछ याद नहीं आएगा, आप डेट बताओ। हमारी हर ट्रांजैक्शन का लिंक इससे है डेट, हम टाइम नोट नहीं करते। तो जो बंदा 13 जून को फीस देगा उसकी डेट 13 जून लिखी जाएगी, 2 बजे के 3 बजे ये लिखा जाएगा, डेट लिखी जाएगी। पूरा दिन ये प्रॉब्लम आती है, आपके बैच में आती है। पर डिवाइस मैंने मंगाई हुई है, अभी तो हमें डुप्लीकेट डिवाइस आती है चाइनीज, उसी से काम चला रही है। एक्चुअल डिवाइस मुंबई से आती है, तो वो जब तक नहीं आती तब तक थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, बीच बीच में बंद होता है। पर ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं होगा ऐसा। ये सिर्फ यहाँ प्रोजेक्टर के साथ रिलेटेड डिवाइस में प्रॉब्लम है, उनको दिखता रहेगा। तो डेट लिखी मैंने 2022, जो भी ईयर चल रहा है हमारा, ये एक बार लिखना बस आपने। फिर मंथ लिखा जून, डेट लिखी 10, फिर 10 जून को आपका बैच स्टार्ट हुआ था। और उस दिन हमने क्या किया था बेटा, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। क्या किया था? बिजनेस। और बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो वहां सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है कि वहां पर कैश आता है। क्या आता है? कैश। जैसे मैंने माधव को बोला कि बेटा जा जाके बिजनेस स्टार्ट कर ले, तो बोले सर लाओ पैसे। मैंने ऐसे ही कर ले स्टार्ट, बस कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर ले। मान लो इसके पेरेंट्स को बोले कि माधव स्टार्ट ए बिजनेस, ये बोला ओके, चला गया ये। कैसे करेगा ये स्टार्ट? पैसा तो है नहीं इसके पास। ऑब्वियसली ये पहले पेरेंट्स को बोलेगा लाओ पैसे दो, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 2 करोड़। बिजनेस तो बहुत पड़े हैं, है ना, कोई भी स्टार्ट कर लूंगा मैं। पर सब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पहली एसेट। और वो कौन देगा? कैपिटल। कंज्यूमर थोड़ी देगा। जैसे आप सब लोग यहाँ के क्लाइंट्स हो, तो मैं आपसे थोड़ी पैसा मांगूंगा कि बेटा मेरे को पैसा दे दो, मैंने इंस्टीट्यूट खोलनी है। क्या आप दोगे? नहीं। अब लोग हमें पढ़ना ही नहीं आपके पास। जब आपके पास कोचिंग सेंटर भी नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हो, है ना। पहले जाओ, जाके क्या करो, कोचिंग सेंटर खोलो, फिर हमें मैसेज करना, फिर हम पढ़ने आएंगे। और जब पढ़ने आएंगे फिर फीस देंगे आपको। तो इनकम तो बेटा बहुत बाद में स्टार्ट होती है। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने वाले को खुद से पैसा लगाना पड़ता है। बैंक भी लोन तब तक नहीं देता जब तक कोई आपका अपना शॉप ना हो, शोरूम ना हो। बैंक कहता है पहले अपना रिस्क तो लो, मेरा पैसा डुबो दोगे नहीं तो, है ना। जब हम बिजनेस करते हैं, अगर सारा पैसा बैंक लगाएगा फिर आपको टेंशन ही नहीं। अब बोलो कोई बात नहीं, अगर बिजनेस फेल हो गया, रातों रात निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, पैसा किसका फंसेगा? बैंक का फंसेगा। इसलिए बैंक भी उसी को लोन देता है जिसका अच्छा बिजनेस चल रहा हो। बोलते सर आपके पास क्या है? अब बोलते मेरे पास शोरूम है, गोडाउन है, गाड़ी है, घर है। बैंक बोलता है गिरवी रख दो, इसको प्लेस कर दो, मैं उसके ऊपर क्या दे दूंगा? लोन। पर ऐसा नहीं कि तुम चंडीगढ़ में पहले दिन आए हो और आते ही बैंक में एंटर करके कि मुझे 5 लाख का लोन चाहिए क्योंकि मुझे टैक्सी गाड़ी देनी है। ऐसे मिलेगा नहीं लोन। तो इसलिए लोन तो बहुत बात की बात है, दैट इज ए लायबिलिटी। सबसे पहले पैसा किसको लगाना पड़ता है? कैपिटल को। तो यहाँ 2 वर्ड्स है बेटा जो मैं आपको 2 लेक्चर से बार बार बोल रहा हूँ, आपका माइंड सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका माइंड वॉश नहीं हो रहा,
माइंड सेट हो रहे हैं कि दो वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमेशा, एक कैश और एक कैपिटल, एक कैश और एक कैपिटल। अब कैश को मैं डेबिट करता हूं, ये पहली एंट्री बेटा, इसको सीखने में अगर 3 दिन लगाओगे तब भी कोई बात नहीं, पर ये हमेशा पहली एंट्री रहेगी। बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश डेबिट, ठीक है। ये बिजनेस के बाद जो कैश आ रहा है वो किससे आ रहा है, कैपिटल से आ रहा है। और जब कैश आ जाएगा तो बिजनेस की क्या बन जाएगा, एसेट। मान लो बेटा ये 1 लाख है, ऐसे जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये 1 लाख मैंने टेबल पे रख दिया आपके सामने, ये क्या बन गया, कैश। कितना, 1 लाख। बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है, पहली एसेट। कभी भी कोई पूछे आपसे इंटरव्यू में कि बिजनेस की सबसे पहली एसेट क्या है, बेटा कैश। बिजनेस की सबसे पहली एसेट क्या है, कैपिटल कुछ नहीं है। अच्छा दिखाओ, कैपिटल दिख रही है आपको, कहाँ दिख रही है दिखाओ, मुझे तो आज तो दिखी नहीं यहाँ पे, बताओ कौन सी कैपिटल दिख रही है, कैश दिख रहा है आप सबको, लगाओ स्पेक्स से, नहीं दिख रहा, ये देखो नहीं पड़े, पड़ेगी नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को नहीं दिख रहा शायद, लेकिन मैंने यहाँ रख दिया क्लास में। कैश सबको दिख रहा है, कैश एक एसेट है, वो दिखती है, लेकिन लगाया किसने, वो दिख रहा है, वो नहीं दिखता। वो एक सोर्स है बेटा, वो क्या है, एक सोर्स। जैसे अभी आपके पास मोबाइल है, मान लो मुझे मोबाइल तो दिख रहा है, पर ये मोबाइल किसने दिलाया मुझे ये नहीं पता, और उसका पेरेंट्स ने दिलाया है, तो वो क्या बन गई, सोर्स। तो आप उनको क्रेडिट करो, तो आप बोलोगे मेरे पास मोबाइल जो है ना, क्रेडिट गोज टू माय कजन जो दुबई में रहता है, उसने भेजा वहां से। ऐसा होता है ना, जब आपका कजन आपको कोई आईफोन भेजता है बाहर से, तो आप उसका क्रेडिट उसको देते हो। तो क्रेडिट का मतलब ही ये है, हु इज द सोर्स, किसने वो पैसा लगाया। तो यहां पैसा किसने लगाया, बिजनेस के ओनर ने, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। लेकिन लेक्चर 2 में मैं बता चुका हूं, इसमें सबको आता है ये चीज, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूं। जब हम क्रेडिट करते हैं किसी चीज को, क्रेडिट जब करते हैं तो उसके आगे क्या लगा देते हैं, टू लगा। टू इज नथिंग, अगर नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ये देखो। तो फिर हमें पीछे लिखना पड़ेगा क्रेडिट। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है डीआर। अब ये सब बातें इंपॉर्टेंट है जो लेक्चर 2 में बताई गई थी। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, डीआर। क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म सीआर, ये फिक्स है। तो जिसको डेबिट करना है उसके पीछे डेबिट लिख दो, और जिसको क्रेडिट करना है उसके पीछे क्रेडिट। बट जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी चीज के आगे डेबिट लिखोगे तो दूसरी अपने आप क्या बनेगी, क्रेडिट। जैसे मैं कल बताया था कि 2 कलर्स है मेरे पास, एक रेड और एक ब्लैक। अगर मैं रेड दिखाऊं तो दूसरा कौन सा है, ब्लैक। अगर ब्लैक दिखाऊं तो रेड। तो कभी भी डेबिट और क्रेडिट दोनों को लिखने की नीड नहीं पड़ती, हम एक ही चीज लिखते हैं। तो मैंने डेबिट को डेबिट लिख दिया, क्रेडिट को क्रेडिट नहीं लिखूंगा, तो क्या बन गया, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। पर दोनों को बोलने के लिए एक कनेक्टिंग वर्ड चाहिए होता है, वो क्या लगा दिया, टू। टू में कैसे होता है, टी कैपिटल, और यहां नहीं लिखना उसको, स्पेस छोड़ के लिखना है। आप बिलीव नहीं करोगे बेटा, +2 12th बैच में जितने बच्चे हमारे पास आते हैं बाहर से, जो 11th क्लास हमसे नहीं भी करते, अगर 12th में तो बहुत से नए बच्चे आते हैं, किसी को भी पता भी नहीं हमारे बारे में, मान लो 11th में, तो उनकी गलती सबसे पहले क्या लिखते हैं, वो टू यहाँ से शुरू करते हैं, टू, या टी को स्मॉल लिख देते हैं, क्योंकि +1 में उनको कुछ बताता ही नहीं है। कितनी बड़ी मिस्टेक है ये, सीबीएसई क्रॉस कर देगी सीधा उठा के, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा ये। टू लिखना, और वो भी टी ओ टी कैपिटल, और थोड़ा स्पेस छोड़ के, उसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि डेबिट लेफ्ट होता है, डेबिट पहले आता है, क्रेडिट बाद में। डेबिट को लेफ्ट बोला जाता है, क्या बोलते हैं, लेफ्ट, और क्रेडिट राइट। तो लेफ्ट कॉलम सबसे पहला जो कॉलम है वो कौन सा है, डेबिट। जैसे इसको देख रहा हूं ऐसे, तो डेबिट मुझे लेफ्ट दिख रहा है, क्रेडिट मुझे राइट दिख रहा है। इसलिए क्रेडिट का जो अमाउंट है, कैपिटल जो वर्ड है, वो थोड़ा हट के लिखते हैं, आगे करके लिखते हैं। अगर आप बिल्कुल यहां से स्टार्ट कर दोगे तो फिर डेबिट और क्रेडिट की तो पहचान ही खत्म हो जाएगी। अब तो मुझे दोनों डेबिट ही लग रहे हैं, गुड ना। तो स्टार्टिंग के डेज में ये समझना जरूरी है, और ये जो ये बारीकियां ना बेटा, कोई नहीं समझाएगा आपको, आपके स्कूल में इनका नाम तक नहीं आएगा सामने आपके। एंड यू कैन कंपेयर ऑल्सो, आपके फ्रेंड्स जहां भी ट्यूशन पढ़ रहे होंगे शायद उनको भी नहीं पता होगा।
ये बहुत जरूरी चीजें हैं, इंटरव्यूज में पूछते हैं आज भी कि टू हम थोड़ा आगे करके क्यों लिखते हैं, क्योंकि डेबिट लेफ्ट है, क्रेडिट राइट। अब है ए ऑब्लिक सी का मतलब क्या है? अकाउंट। अकाउंट का मतलब हमें आगे जाके लेजर बनानी है। एल एफ का मतलब है लेजर फोलियो। फोलियो का मीनिंग पेज नंबर, जैसे कॉपी में पेज नंबर होते हैं। ये हमारी अकाउंट्स की सेकंड बुक है, जर्नल हमारी अकाउंट्स की फर्स्ट बुक है। और ये दो चीज आप करते रहे हो 10th क्लास तक, रफ कॉपी फेयर कॉपी, बोलते रहो ना। पहले मैं रफ कॉपी में लिखूंगा, फिर उसको मैं फेयर कर लूंगा। तो ऐसे ही पहले मैं हर चीज को जर्नल में रिकॉर्ड करूंगा और फिर बाद में कहाँ ले जाऊंगा बेटा? लेजर में ले जाऊंगा। तो लेजर मेरी सेकंड बुक है, जर्नल एंड लेजर। इसलिए जो एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड होगी बेटा, वो आगे कहाँ जाएगी? लेजर में। तो लेजर के किस पेज पे जा रही है, उसको बोलते हैं लेजर फोलियो। ये सब लास्ट क्लास में बताया था, याद है सबको ना? तो वो लेजर का पेज नंबर क्या है वो यहाँ पे मेंशन होगा। बट अभी फिलहाल जब आप एज ए स्टूडेंट करोगे तो ये कॉलम बिल्कुल खाली रहेगा। अदरवाइज यहाँ लिखा जाता है, जैसे सपोज कैश अकाउंट बन रहा है 24 पेज पे, कैपिटल अकाउंट बन रहा है 1 नंबर पेज पे। लेजर भी कॉपी है, बस उसका पेज है। पेज 1 वहां पे ओपन कर लो कैपिटल अकाउंट, पेज 2 पे कैश अकाउंट, तो उनके नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे, पेज 1 पेज 2। बट फिलहाल +1 में आपको ऐसा कुछ नहीं करना, ये ब्लैंक रहेगा, सिर्फ मीनिंग बताया इसका। एल एफ लेजर फोलियो रहेगा ब्लैंक। आपका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पे होगा, कैश मेरी एसेट है और ये एसेट कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? कैपिटल से आ रही है, ओनर से आ रही है बेटा। ठीक है जी। और इसके बाद आपको क्या बताया था? बाद में हमें क्या लिखना है? नरेशन। तो हम इसको लिखेंगे बीइंग। बीइंग बिजनेस, बीइंग आगे लगाने से वो पैसिव बन जाता है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय मिस्टर राम। लास्ट क्लास में लिखवाया था आपको मैंने कि हमारे बिजनेस के ओनर का नेम क्या है? राम। और आपको बताया था कि 2 पेज ओपन कर लेना अपने नोटबुक में। लेफ्ट पेज पे ये फॉर्मूला बनाओ, अब बनाओ जिन्होंने बनाया। पूरा एक पेज ले लो, फुल 1 पेज, उस पे फॉर्मूला बनाओ एंड तक, उस पे एंट्री लिखो। देखिए और राइट पेज पर हम क्या लिखेंगे? ट्रांजैक्शंस। और ये बेसिकली आपका क्वेश्चन होगा। देखो बेटा जब हम ये चैप्टर करेंगे ना, आपका क्वेश्चन क्या होगा? ट्रांजैक्शंस। वो तो दिया जाएगा लिख के आपको, वो तो लिखना नहीं होगा आपको तब। नहीं नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन तो दिया जाएगा, आपको सिर्फ ये बनाना है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो नहीं होता। ये हमारा एक सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया ना। पर यहाँ तो हम क्वेश्चन भी खुद बनाएंगे, आंसर भी खुद बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लें। तो स्टूडेंट्स जो अभी तक हुआ है वो लेक्चर 1 एंड 2 था। लेक्चर देखो रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के बाद हम ये कल फिर रिपीट करेंगे सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, डेट लिखेंगे 2022, डेट जून 10, और यहाँ लिखेंगे मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद, कितने से स्टार्ट करें बिजनेस? 1 लाख से। कितना मर्जी कर लो, कितना मर्जी कर लो, तो हम लिख चुके हैं राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 लाख। ये बेटा आपका क्वेश्चन है, उसका वो बन गया फॉर्मेट। नेक्स्ट पेज में बनाओ, ये फॉर्मेट वो तो है यहाँ लिखो क्वेश्चन, अभी कल आपको कराएंगे। राइट पेज पे लिखो ट्रांजैक्शन, मिस्टर राम स्टार्टेड
बिजनेस विद ₹1,00,000। लिख लिया सबने? और ये बनाओ फॉर्मेट। दो से 3 दिन में आप यूज टू हो जाओगे इस फॉर्मेट को बनाने के लिए, ठीक है। और हर बार इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। इसको लिखने का तरीका धीरे धीरे समझ आ जाएगा आपको, ऐसे लिखते बस रहेगा ऐसे। आपको एक बार में समझ आते हैं, 10 बार में कोई दिक्कत नहीं, बट फाइनली रिजल्ट यही आएगा। हम डेबिट के पीछे डेबिट लिखेंगे और क्रेडिट के आगे टू लगाएंगे, फिर नरेशन आएगा। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय राम। कल मैंने बताया था बेटा नरेशन क्यों लिखते हैं हम। गुड गुड। जिनको कॉमर्स नहीं आती, जिनको अकाउंट्स नहीं आती, अगर उनको अकाउंट्स पढ़नी पड़े, एक डॉक्टर है, डॉक्टर भी अकाउंट्स पढ़ता है, उसके हॉस्पिटल में क्या खर्चे हैं क्या है। अकाउंटेंट को आते थे कॉमर्स, वही एंट्री बना के डॉक्टर को दे देगा, उसको पता है। ये नहीं समझ आता तो नीचे लिखा हुआ है कि राम ने यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया है, ये उसकी एंट्री है। यहाँ बता सकते हो राम का नेम क्या रखा है हमने? हाँ यार ना बेटा, आप इसको राम्स कैपिटल भी लिख सकते हो, अकेला कैपिटल वर्ड भी लिख सकते हो और राम्स कैपिटल भी लिख सकते हो। बट क्योंकि अकेला राम ही यहाँ पे अभी, तो कैपिटल मींस राम्स कैपिटल, क्योंकि राम ही ओनर है, ठीक है। कैपिटल हमारे बिजनेस के अंदर एक सोर्स है, और वो पैसा किस फॉर्म में आया है, कैश फॉर्म में आया है। उसके बाद क्या होगा, रेंट पेड हो गया बेटा, यहाँ पे सभी बन गया फॉर्मेट। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। अब आप समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन भी बना रहे हैं और सॉल्यूशन भी, आंसर भी। जब मैं आपको वर्कशीट दूंगा, होमवर्क दूंगा या बुक में से करोगे, वहां क्वेश्चन दिया होगा, वो तो बताने की जरूरत नहीं आपको कि क्वेश्चन दिया होता है। आपको सिर्फ क्या बनाना है, आंसर। ये आपका आंसर है। वो बोलेंगे प्रिपेयर जर्नल, तो बस आपको ये फॉर्मेट बनाना है और उसके अंदर डेबिट क्रेडिट करना शुरू कर देना। अब सेकंड है, हार्दिक समझ आ रहा है कुछ? गुड। मुझे लग रहा था आज आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सीधा डायरेक्टली लेक्चर 3 से ज्वाइन कर रहे हो। फिर जून 11 को हमने क्या किया, रेंट पेड, क्योंकि बेटा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख में इतनी हैसियत तो है नहीं कि हम शॉप खरीद लें। रेंट किसका पे किया हमने, शॉप का। रेंट पेड फॉर शॉप ₹5,000। और आपके सामने बिल्कुल फ्रेश एक बिजनेस स्टार्ट किया हमने बेटा, इसलिए सबको समझना चाहिए कि एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है और बिजनेस स्टार्ट होकर हमने एक शॉप रेंट पे ली है। क्योंकि हमारा बिजनेस 1 लाख से स्टार्ट हुआ है, तो हम 1 करोड़ की शोरूम खरीद नहीं सकते, हम रेंट दे सकते हैं उसका सिर्फ। लो जी रेंट दे दिया। फिर फॉर द मंथ ऑफ जून भी लिखा हो सकता है, ठीक है, कुछ भी लिखा हो। रेंट पेड फॉर शॉप ₹5,000 फॉर द मंथ ऑफ, क्योंकि हमने जून में बिजनेस स्टार्ट किया है, फॉर द मंथ ऑफ जून। इसलिए अगर किसी स्टूडेंट को बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले 1 लाख रुपीज अरेंज करने पड़ेंगे, फिर उसमें से रेंट पे करके क्या लेना पड़ेगा, एक शोरूम, शॉप, वट। ये हो गया क्वेश्चन आपका, रेडी हो गया। जून 10, जून 11, जून द्वारा लिखने की जरूरत नहीं है, आगे से डेट चलेगी 11, 12, 13। अब हमें इसकी एंट्री बनानी है बेटा। अब एंट्री वही स्टूडेंट बना पाएगा जिसके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों क्लियर हैं। दोनों लेक्चर का नीड है बेटा यहाँ पे हमें, ठीक है। बाकी तो लेक्चर 3 में कुछ नया नहीं है। अब यहाँ वापस आते हैं आंसर में। ये जो लाइन ड्रॉ की है बेटा,
ये लाइन भी आपने सर यही ड्रॉ करनी है सिर्फ पर्टिकुलर्स में, और ये नहीं कि सर फ्री का तो है कर देते हैं लाइन ड्रॉ पूरा, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। स्टैंडर्ड्स हैं, सिस्टमेटिक मैनर है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। लाइन सिर्फ पर्टिकुलर्स में, बाकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सेकेंड एंट्री को हमने फर्स्ट एंट्री से अलग करना है। अब मैं यहाँ पे रेंट पे कर रहा हूँ, अपने आप से पूछो बेटा, मेरे से नहीं, अपने आप पूछो, जब आप रेंट देते हो, रेंट आपके बिजनेस का एक्सपेंस है या एसेट है? एक्सपेंस, दिखता तो है नहीं, और वो 1 मंथ का ही है, 1 मंथ के बाद खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे टॉक टाइम नहीं होता, आपने रिचार्ज करवाया 100 रुपीज का, बातें कर ली, खत्म हो गया, मैसेज आता है फिर रिचार्ज करवाओ। ये हमारे बिजनेस के खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, जो हमें हर महीने देने पड़ेंगे। तो एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। अब वापस वहीं आ जाओ, हमारे बिजनेस में 2 वर्ड्स हैं बेटा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट में 2 वर्ड्स हैं, एक्सपेंस एंड एसेट। मैं हर क्लास में बोलूंगा ये बात, जब तक आप मान नहीं जाते। लिखना नहीं अभी, हम एक्सपेंसेस को हमेशा क्या करेंगे? डेबिट। आज उसकी एग्जांपल है ये, रेंट। हमने बिजनेस का पहला खर्चा कर दिया रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट, ये तो डेबिट हो गया। डेट है 11। अब आपको दोबारा ईयर लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, जून लिखने की जरूरत नहीं है, ईयर और मंथ सेम रहेगा जब तक चेंज नहीं होता, हम सिर्फ डेट लिखेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट, एक मिनट को, वो थोड़ा गलत लिख दिया, बिल्कुल सी के नीचे स्टार्ट होगा, डेबिट डेबिट स्टार्ट होगा ना, मैं कि जहां लिखे कैश सी, उसकी अलाइनमेंट में क्या लिखोगे? रेंट। अकाउंट वर्ड साथ में आ जाएगा। ये जो अकाउंट है ना बेटा, ये सरनेम है, जैसे मेरा सरनेम बंसल है, हमारी फैमिली में जितने भी लोग मिलेंगे सबके पीछे क्या लगा होगा? बंसल। ऐसे आपकी फैमिली में भी एक सरनेम है, इसमें सरप्राइजिंग वाली बात तो नहीं ना, क्योंकि हम सब लोग एक ही फैमिली के हैं। ऐसे ही जितने भी ये वर्ड्स हैं, ये सब के सब एक ही फैमिली के हैं, इन सब का लेजर बनता है, और लेजर में अकाउंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अकाउंट्स। इसलिए हर किसी के आप पीछे क्या लिखेंगे? अकाउंट। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जो चीज भी हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड होगी, लिखी जाएगी, उसके पीछे अकाउंट लिखा जाएगा, क्योंकि इन सबका अकाउंट बनेगा। अगर अकाउंट नहीं बना फिर लिखना कोई बेकार गया, क्योंकि हमने बाद में जाके अकाउंट बनाने हैं, और वहां जितना भी रेंट पे करेंगे पूरे साल का, वो वहां इकट्ठा हो जाएगा। उस स्टेप को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। फर्स्ट लेक्चर बताया था ना आपको मैंने, क्लासिफिकेशन, कि जर्नल के बाद लेजर बनेगी। तो जर्नल लेजर, ये 2 चैप्टर है बेटा बस आपके लिए। अगर आपने ये समझ लिया ना, फिर आप मेरे को किसी भी क्लास में मिल लो, कोई बात नहीं, क्योंकि +2 में जाओगे या तो जर्नल चल रहा है या लेजर। हर क्लास में 2 ही चैप्टर चलते हैं, बाकी +1 का जितने भी चैप्टर्स हैं वो नॉलेज के लिए काम आते हैं, वैसे काम नहीं आते। ये 2 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंड लेजर। रेंट अकाउंट डेबिट, और 2, ये को 2 लगा ना, बिल्कुल इसके नीचे 2 आएगा, 2 के नीचे 2 आएगा, और 2 थोड़ा आगे का स्टार्ट होगा, समझे ना। यहां से स्टार्ट, यहां से स्टार्ट नहीं होगा 2। अब मैं किसको कैंसिल करूं? मैंने रेंट कैसे दिया? कैश में दिया। अब ये कल लेक्चर 2 में हम बात कर रहे थे, जो कल आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब बताओ क्या वो प्रॉब्लम अभी भी है उतनी? बाकी थोड़ी बहुत है तो कोई नहीं, रहने दो, अच्छी बात है, वो अपने आप सोल्व होगी टाइम के हिसाब से। कैश जो यहाँ डेबिट हुआ है, जब वो जाएगा बिजनेस से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ एक डेबिट रिकॉर्ड हो गया। ध्यान देखो बेटा, ये एंट्री समझ आ गई तो आगे की सारी आ जाएंगी। एक रेंट डेबिट हो गया, एक डेबिट डेबिट रिकॉर्ड हो गया, और पहले वाला डेबिट कैंसिल हो गया, क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ से एक रिजल्ट निकालता हूँ, हमेशा एक रिजल्ट निकालना है अपनी। फिर आपको थोड़ा सा आगे आके मैं एक सेमिनार दूंगा, मेरा बहुत ही फेवरेट सेमिनार होता है, और मैं स्कूल्स में जाके भी, मेरी स्पेशल वहाँ पे डिमांड होती है कि सर हमारे स्टूडेंट्स को आके करवाओ। ट्राई सिटी के स्कूल्स में भी मेरा रहता है विजिट, और
हिमाचल में भी हमारा रहता है कई बार, जब मैं फ्री होता हूँ वेकेशन वगैरह में। उस सेमिनार में हम आपको 3 चीजें सिखाते हैं। एक, नोट्स कैसे बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अगर वो आपको आगे ना, आप अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट भी हो ना, आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ हमेशा। मैं स्पीच नहीं दूंगा कि स्पीच थी ठीक है, वो फायदा नहीं उसका कोई, है ना। जैसे ना इंडिया में गरीबी हटानी चाहिए, लेकिन सोल्यूशन क्या है, वो तो एक स्पीच होगी। पर वहाँ एक प्रैक्टिकल बात आएगी कि नोट्स कैसे बनते हैं, उस तरीके से नोट्स बनाना। ठीक है। दूसरा, हम आपको कैलकुलेशंस के ऊपर देंगे वो लेक्चर। आपकी कैलकुलेशन मुझे फास्ट करनी है। 1 मंथ का टाइम दे रहा हूँ मैं आपसे, और मेरी आप सबसे एडवांस में गारंटी है, कमिटमेंट है, 1 मंथ के बाद आप लोग अपने फ्रेंड से काफी आगे निकल जाओगे। आपके वो फ्रेंड्स जो कॉमर्स में होंगे, जब आपको मिलेंगे स्कूल में, 1 मंथ के बाद स्कूल है ना आपका, 10 जुलाई के बाद ही आसपास होगा, तब आप जब स्कूल में जाओगे ना, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो चुकी होगी। वो एक सेमिनार हम आपको ऑर्गेनाइज करेंगे अभी। पहले थोड़ा सा ये सबको इक्वल कर दें, जो जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए बेटा यहाँ पे। अब रिजल्ट क्या समझ आ रहा है हमें, देखो ध्यान से। डेबिट, डेबिट भी होगा, क्रेडिट होगा। दिस रिकॉर्ड, जब डेबिट को डेबिट करते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का गेम है। और इसको जब, तो वो कैंसिलेशन का गेम है। लेकिन ये पक्का होगा, कोई भी चीज दुनिया में परमानेंट नहीं है। जो आया है उसको जाना पड़ेगा, जो है वो खत्म होगा। ऐसे ही जो डेबिट है वो हमेशा, कब होगा ये नहीं पता मुझे। ये पैसा जो पड़ा है मेरे पास, ये कब कैंसिल होगा आई डोंट नो। अभी एसी खराब हो जाए, अभी खत्म हो जाएगा, क्या पता कब होगा। गाड़ी में पेट्रोल कब डलाऊंगा मैं, समझ रहे हो बात ना। पर पक्की बात है बेटा, ये जो कैश मेरे पास आया है ना, ये मेरे पास नहीं रहेगा, ये किसी और के पास जाएगा। उसी से दुनिया चल रही है। ये जो बिजनेस हम सीख रहे हैं ना, अभी अकाउंट सीख रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में है बेटा। आपकी जॉब्स बहुत हैं इसके अंदर, जितनी मर्जी स्केल की जॉब ले लो। आप कॉमर्स में इंटेलिजेंस चाहिए, और उस सब में ना +1 +2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे +2 के बाद क्या करना है आपने, वो कैपेबिलिटी यहाँ से क्रिएट होगी। ठीक है। ये जो पैसा मेरे पास आया है, ये डेबिट होगा जब आएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करूंगा। और जब ये जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि इसको बोलते हैं कैंसिलेशन। डेबिट का रेसिप्रोकल है बेटा ये। हम साइंस से समझते नहीं रेसिप्रोकल्स को, तो ये रेसिप्रोकल है। डेबिट को क्रेडिट कर दो, खत्म हो जाएगा। आप कटिंग नहीं कर सकते, बताया था लास्ट क्लास में कि कटिंग करना अलाउड नहीं है। डेबिट को कैंसिल कर सकते हो। इसलिए मैं अब यहाँ पे बेटा कैश को कैंसिल कर रहा हूँ 5,000 से। तो डेबिट के सामने भी 5,000 आएंगे और क्रेडिट के सामने भी 5,000 आएंगे। इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, वन इज डेबिट, वन इज क्रेडिट। चीज एक ही है ये। मैंने रेंट पे किया, एक ही लाइन है, पर उसका एक डेबिट एस्पेक्ट है, एक मेरा एक्सपेंस बन गया। दूसरा जो कैश मेरे पास आया था एक दिन पहले, वो जा रहा है। कितना जा रहा है सिर्फ 5,000। कल जैसे बात हो रही थी, राघव समझा गया बेटा। बाकी पड़ा है आपके पास, डोंट वरी। कितना रहेगा बाकी बताओ, 1 लाख में से 5,000 माइनस कर दो, वो आपके पास ही पड़ा है बेटा, वो कहीं नहीं गया। जैसे ये पड़े हैं पैसे, अभी थे ना 2 बजे, 3 बजे भी है, 4 बजे भी है, जाएंगे कहीं। और सब कब जाएंगे, जब मैं अभी पिज्जा पार्टी करें तो चले जाएंगे बस। अगर मुझे पैसे उड़ाने हैं तो 1 मिनट लगेगा, अभी पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं सबके लिए, खर्च हो गए। तो पिज्जा क्या बनेगा, ये एसेट है कि बेटा मैंने पिज्जा जो दिया आपको, ये संभाल के रखना। ठीक है, इसको खाना नहीं है, और पूरा साल साथ लेके आने, क्योंकि ये तो एसेट है हमारी। फिर एसेट है, अगर ऐसी बात है ठीक है, हम पिज्जा बैग में कंटेन कर लेते हैं, पड़ा रहेगा, खराब होता रहेगा लेकिन पड़ा रहेगा। वो क्या बन जाएगी, एसेट। जैसे पैसे में पड़े हैं, पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, इनको हवा लगाते हैं, कैसे लगेगी, खर्च करो। और जब खर्च होगा तो 2 चीजों पे हो सकता है, या तो एक्सपेंस या एसेट। मेरी हर एग्जांपल में एक ही बात समझ आएगी, या तो एसेट है या एक्सपेंस है। वो डेबिट हो जाएगा, बेचारा कैश बार बार क्या होगा, कैंसिल होगा।
क्रेडिट होगा, जब तक नया नहीं आता। थर्ड पॉइंट, परचेज फर्नीचर, थर्ड ट्रांजेक्शन लिखो। ठीक है, तो जो और स्टूडेंट थे बेटा यहाँ तक मुझे रिपीट करना पड़ा क्योंकि जस्ट इमरजेंसी स्टूडेंट्स की एडमिशन हुई, नहीं तो ये सब सेपरेट कराते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अब यहाँ से हम आगे बढ़ ही रहे हैं। परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर कितने परचेज किया? 20,000 का। अभी शॉप ले ली तो खाली थोड़ी रहेगी शॉप, क्या रखेंगे उसके अंदर? फर्नीचर। बिजनेस कोई भी कर लो पर उसमें क्या चाहिए होगा? फर्नीचर। उसके बिना कैसे चलेगा? आप क्लास में एंटर किए, पूरी क्लास खाली, अब सोच रहे हो बैठेंगे कहाँ, सर पढ़ाएंगे कैसे? तो आई नीड फर्नीचर, ये हमारा फर्नीचर है। शोरूम में कोई और तरह का फर्नीचर होता है, तो फर्नीचर इज अ कॉमन वर्ड, हर बिजनेस को ये खरीदना पड़ता है। अब बताओ बेटा, सब लोग बताओ, यहाँ मैं आपकी नॉलेज चेक कर रहा हूँ और आपके फेस इंप्रेशन भी चेक करूंगा मैं। फर्नीचर क्या है? एसेट। दिखता है? एसेट है। ये तो नहीं कि एक्सपेंस है गायब हो जाते, दिखता है ना कि हाँ मेरा पैसा गया तो दिख रहा है। आपने 20,000 का मोबाइल खरीदा तो आप रोज देखते हो कि मेरा मोबाइल 20,000 वाला जो पेरेंट्स ने दिलाया मुझे, दैट इज कॉल्ड फर्नीचर एसेट है। ठीक है जी, अगर एसेट है तो क्या होगी? पर इसके बदले में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्या दें? दुआएं। क्या देंगे? दुआएं। आप फर्नीचर बेचने वाले को दुआएं दो और वो आपको क्या दे देगा? फर्नीचर। पक्का? नहीं, भगा देगा। बोले दुआएं देने वाले तो बैगर्स आते हैं। ठीक है, फर्नीचर लेना है, चाहिए, लाओ 20,000 लाओ, कैश दो, फर्नीचर ले जाओ। इस पे एक सॉन्ग भी था, पैसे दो जूता लो, सुने वो सॉन्ग? मैरिज में कहते हैं जूते दो पैसे लो, एक ट्रांजेक्शन है ना, कि आप किसी जूते चुरा लो, मैरिज के ऊपर ये ट्रांजेक्शन चलती है, ये बिजनेस चलता है वहाँ पे, राइट? तो मैरिजेस के अंदर एक ये बिजनेस चलता है कि आप किसी को बोलो सीजर चाहिए रिबन काटने के लिए, लाओ 11,000। देखा कभी आपने? वहां भी अकाउंट्स है, तो हाँ जो भी है सेटलमेंट चाहे कितने मर्जी होते हैं, हर मैरिज के अंदर सबसे पहला बिजनेस स्टार्ट हो जाता है रिबन कटिंग का। हम अंदर आने देते नहीं उनको जब तक पैसे मिलते नहीं, और वहां पे भी मुझे अकाउंट्स नजर आ रही होती है, तो मैं क्या करूं, मुझे अकाउंट्स नजर आती है हर जगह। तो रिबन कट रहे हैं और मैं वहां एंट्री बना रहा हूँ। ठीक है, तो जिसको सीजर 11,000 की मिली वो क्या एंट्री बनाएगा? सीजर डेबिट टू कैश। फिर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं हम घर से ले आते सीजर। अगर सीजर को लेकर झगड़ा हो रहा है इतना, है ना, तो सीजर हमारे पास भी थी घर में, फ्री की पड़ी थी, लाइक दैट। फिर उस बेचारे के शूज चोरी हो जाते हैं मैरिज में, उस शूज के बदले में क्या मंगाए थे? पैसे। तो मैं आपको हर एक एंगल से अकाउंट सिखाऊंगा जो आपके अंदर है। अब आपने मैरिज तो अटेंड की होगी, पक्की बात है, कोई ना कोई, और वहां जूते चोरी हुए होंगे और उसके पैसे भी मांगे गए होंगे, आपके सामने हो रहा होगा, चाहे हाँ वहाँ फन हो रहा होता है, पर एनवायरमेंट से ही हमें अकाउंट्स, और सेम स्टाइल मेरा इकोनॉमिक्स सिखाने का है। मैं इकोनॉमिक्स को भी आपको ऐसे सिखाऊंगा बातों बातों में, हर डायग्राम, हर टेबल, हर न्यूमेरिकल आपको टिप्स पे होगा, बिना याद किए, क्योंकि सब कुछ एनवायरमेंट के अंदर है। कॉमर्स है ही एनवायरमेंट के अंदर, इसकी कोई लैब तो होती नहीं कि लैब में जाके टेस्ट करेंगे हम, यही है बस। इसलिए फर्नीचर खरीदना है तो खरीद लो, बदले में क्या दे दो? एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो लो जी करते फिर, और जब आपको समझ आ गया ना, आपको मजा बहुत आएगा डेबिट क्रेडिट करने में। जैसे आपको अपना फेवरेट पिज्जा खाने में मजा आता है, वैसे आपको डेबिट क्रेडिट करने में मजा आएगा। हाँ जी, करें फिर डेबिट क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे? अच्छा, ये जो नरेशन था, क्या बोला? नरेशन। नरेशन मीन्स किसी को नरेट करना, इंग्लिश में बोलते हैं नरेट करना। तो वो लिखो ना यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे? Being rent paid to the landowner by Mr. Rao. वेरी गुड। कोई लिमिट नहीं इसकी, जैसे मर्जी लिख दो, लिखा होना चाहिए बस, नहीं लिखा होगा तो टीचर नाराज हो जाएगा। बीइंग रेंट पेड इन कैश टू, या तो लैंडलॉर्ड का नाम लिखा हो भी फिर बात बनती है, टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड लिखा नहीं इसलिए, बस ठीक है, इतना बहुत है। हाँ वो लिख दो, फॉर द, डेट तो आ गई पहले। हाँ जी क्या कह रहे हो बेटा? सर डेट पहले आ गई तो लिखने की, ये मंथ का है। मंथ तो कौन सा, ये नहीं पता चलेगा ना,
हो सकता है आप एडवांस दे रहे हो 2 महीने का, ठीक है, जून और जुलाई का दे रहे हो, लैंडलॉर्ड पता है क्या करते हैं, 2 महीने का एडवांस इकट्ठा दे दो जी हमें, एक साथ दे दो, तो फिर लिखना पड़ता है ना कि जून का है और जुलाई का है, ठीक है। मतलब ये दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन सेक बेटा, आप कम लिखो ज्यादा चलो आपकी मर्जी है, और पूरा क्वेश्चन उठा के ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, ये बेसिकली क्वेश्चन ही है ना। मैंने क्या लिखा था, रेंट पेड फॉर द शॉप, तो पता ही है, अब ये बातें इग्नोर हो जाएंगी कि रेंट तो शॉप का ही होता है ना। बेटा हमारी इंस्टीट्यूट में रिजल्ट्स आते हैं स्टूडेंट्स के, अब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, और सब पता है हमें रिजल्ट स्टूडेंट्स के आते होंगे, पेरेंट्स के रिजल्ट थोड़ी आते हैं, है ना। तो शॉप वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, मंथ ऑफ जून इंपॉर्टेंट है, तो उठा के बस एज इट इज कॉपी करना है वहां, ताकि सोल्यूशन भी सामने हो और क्वेश्चन भी। ये देखो जब आप इसको पढ़ोगे बेटा, ये जो हमने सोल्यूशन बनाया आपके लिए, आंसर बनाया है, अब हम जिस क्लास में मिलेंगे देखो तभी आपका बैच हमने रेगुलर किया है, इसमें हमारा भी एक लालच है ताकि हम रिपीट रिपीट कर सके बार बार, है ना, ताकि उतना ज्यादा समझ आए आपको। ये एंट्री पढ़ के नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से समझ आ जाएगा, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये जो रेड कलर में लिखा है मैंने, ये क्या है, क्वेश्चन, और ये जो बनाई है मैंने वो क्या है, आंसर। तो हमारे अकाउंट्स का ऐसा पैटर्न है कि क्वेश्चन भी सामने रहेगा और आंसर सामने रहेगा, तो लेमैन को दिक्कत नहीं आएगी, जिसे अकाउंट्स नहीं भी आती वो भी कर लेगा। अब ट्रांजेक्शन लिखिए नेक्स्ट। हाँ जी जाने बेटा। अच्छा आप हम लोग डेबिट क्रेडिट के नीचे अमाउंट लिखते हैं तो हमें साथ में रुपीस लगाना होता है। नहीं बेटा नहीं, वो हम ऊपर ही लिख देंगे एक बार रुपीज ना, मैंने शायद लिखे नहीं, या लिखे हैं, लिखे होंगे बस, अब यहाँ लिखे हुए हैं अभी जरूरत नहीं है। हाँ जी हाँ चलो बेटा, कल मिलते हैं ठीक है। ये आज की रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा मैं आपको, लेक्चर 1 और 2 सुनना जब भी टाइम लगे, फिर 3 दोबारा सुनना, आपको ज़्यादा समझ आएगा। हाँ जयदीप का ये कह रहे थे हम, रुपीज हम यहाँ जब लिखेंगे तो हमें बार बार कहीं भी रुपीज लगाने की नीड नहीं है। वेलकम, ये पूछे क्या, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखते हैं पहले। अब क्या करें बताओ, भी शॉप ले ली, मैंने आपके साथ साथ ही करना है बिजनेस, मुझे भी नहीं आता करना, आपको साथ साथ कराना है मेरे को साथ में। बिजनेस स्टार्ट हो गया, 1 लाख आ गया, है ना, वो गर्मा गर्म 1 लाख पड़ा है टेबल पे, उसमें 5,000 उठाए, रेंट दे दिया, फर्नीचर खरीद लिया। अब क्या करें, कुछ और देखो क्या होता है, टीचर की एंट्री नहीं कर लेते चलो, और क्या करें। सैलरी यस वंशिका वेरी गुड, आपने बोला गुड्स, अभी इसके गुड्स का टॉपिक बेटा इसके बाद आएगा, मैं आज स्टार्ट नहीं कर रहा, उसमें मुझे पूरा 1.5 घंटा चाहिए होगा, वो मैं कल स्टार्ट करूंगा। गुड्स, गुड्स क्या होती हैं, आई विल डू दैट। सैलरी, यस सैलरी लेते हैं, आज वो रिपीट में चला गया ना टाइम, तो जरूरी था। सैलरी पेड ₹10,000। अब ये बताओ सैलरी एक्सपेंस है क्या एसेट है, एक्सपेंस कोई दिक्कत नहीं, बस किसी को देते हैं हम, पैसा जाने का रीजन समझ आता है कि मैंने क्या दिया, सैलरी दी। तो लो जी इसकी एंट्री बनाते हैं, 2 एंट्रीज बनानी है अब हमें, और इनको क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। वंशिका हाउ डू यू नो गुड्स वर्ड, स्टडी किया अभी तक कुछ, दैट्स गुड अगर पता तो पहले। हाँ जी पहले फर्नीचर खरीदें, फर्नीचर मेरी एसेट है, बस मुझे एक बात समझ आ गई 2 लेक्चर में कि सर बस आप लिखते जाओ, एक्सपेंस हो तब भी डेबिट, फर्नीचर हो तब भी डेबिट, कार हो या पेट्रोल हो पैसा जाहिर है, क्या फर्क पड़ता है कि क्या चीज है वो, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा कि एसेट है कि एक्सपेंस है, आपको बस उसके डेबिट करना है। ये तो मैं बता रहा हूँ नॉलेज के लिए कि फर्नीचर हमारी एसेट है, कार हमारी एसेट है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि दोनों में लाइफ का फर्क है, रेंट की लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं है बल्कि 1 महीना ही है रादर, फर्नीचर की लाइफ तो सालों साल है, इसलिए हम उसको एसेट बोलते हैं। इस चीज की जरूरत हमें आगे जाके पड़ेगी, जर्नल में जरूरत नहीं है। जर्नल में क्या जरूरत है बेटा, क्या आपने डेबिट कर दिया बस इतना ही बहुत है, अभी नंबर मिल जाएंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। पर नेक्स्ट चैप्टर में जरूरत पड़ेगी कि वो एसेट है या एक्सपेंस, चैप्टर 2 में जाके जरूरत पड़ेगी आपको इसकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2। हाँ सबका एक ही पॉइंट है, कैश अकाउंट, ठीक है।
सबका मालिक एक, कैश। एक बार कैश आ जाए फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता फर्नीचर खरीदने से, पता है ना ऐसा। अगर आपके पास कैश है तो फिर ऐश है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश खर्च करते चलो फिर, जब खत्म हो जाए वापस आ जाओ घर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने फर्नीचर, 10,000, 20,000 का, सॉरी बस बार बार लिखना है 20,000, एक डेबिट में लिखना है और एक क्रेडिट में। और यहाँ ना क्या आएगा एल एफ के अंदर, फर्नीचर किस पेज पे बन रहे हैं, मान लो फर्नीचर 34th पेज पे बन रहे हैं और कैश हमारा 29 पेज पे बन रहे हैं, तो वो पेज नंबर्स आने हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम कौन सा एक्चुअल बना रहे हैं अकाउंट्स, तो आपको स्टूडेंट्स को अजम्पशन है, आपको एग्जाम कर दिया कि आप मत लिखो, आप खाली छोड़ दो इसको, लिख भी नहीं सकते अभी हम। हाँ जी, नरेशन क्या आएगा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड In cash. इन कैश, वो नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। इन कैश वर्ड इम्प्लाइड है, मत लिखो, वो शुरू में ठीक है बट पता ही कि वो कैश में दिया होगा, जब तो लिखा नहीं कि दुआओं में दिया, चेक से दिया, पेटीएम किया, ऑनलाइन किया, तब तक कैश ही है वो। फन वाइल लर्न, ये सक्सेस मंत्र है ऑलवेज। अगर आप टेंशन लेके पढ़ रहे हो फिर स्टडी का कोई फायदा नहीं, ज्यादा छोड़ दो उसको। फर्नीचर परचेज हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डेट दी थी 12, फिर 13 जून को मैंने क्या किया, सैलरी पे की। एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, पहले शॉप रेंट पे ली, फिर फर्नीचर आया, फिर किसी एम्प्लॉय की इंटरव्यू ली, उसको जॉब पे रख लिया, उसको 5 से सैलरी दे दी, एडवांस में दे दी मान लो उसको, तो हम लिखेंगे सैलरी पेड। तो हमारा एक्सपेंस क्या बन गया, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अधिराज बेटा समझ आ रहा है आपको, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फिर हम कल इंडिविजुअली मिल लेंगे, बता देना, प्रॉब्लम अपने पास रखनी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 सैलरी दी, वट एवर जो भी अमाउंट है। अभी अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कुछ भी लिख लो, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है बस डेबिट क्रेडिट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप उल्टा बोल दोगे कैश डेबिट टू सैलरी, कितना उल्टा हो गया, बोल के देखिए, एक पंगा लें इसमें। लो जी, एक स्टूडेंट ऐसा भी होगा हमारे बैच में जो जब मैं टेस्ट दूंगा आपको सैलरी पेड, वो एंट्री में आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी, फिर मैं उसके पास जाऊंगा कि बेटा ये बता, जब तू सैलरी देगा तो सैलरी इनकम है कि एक्सपेंस है, बोले सर एक्सपेंस है, फिर तू इनकम क्यों बना रहे, क्रेडिट तो इनकम होती है। दूसरा, जब आप किसी को सैलरी दोगे तो वो उससे आपकी एसेट बढ़ेगी या कम होगी, बोले सर कम होगी ऑब्वियसली, फिर तू बढ़ा क्यों रहा है, ये तो डेबिट कर दे तूने, कितना उल्टा इफेक्ट हो गया। ठीक है, आउट ऑफ द वे जाके कई बार चीजें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, आप खाना खा रहे हो, लंच कर रहे हो, आपकी मॉम आपको खाना खिला रही है, आपकी मॉम आपको एक चपाती देके आते हैं प्लेट में, बनाओ एंट्री, you got a chapati from your mother, what will be the entry, Account. चपाती अकाउंट डेबिट। आपके पेरेंट्स जो आपको खाना खिला रहे हैं ना आजकल, ये सब लिख रहे हो कहीं ना कहीं, एक दिन डायलॉग जरूर आएगा, तुम्हें इतना खिलाया, बड़ा किया, पैसे खर्च किए, नलायक का नलायक रह गया, है ना, घर फिर नहीं तो चला पा रहा, है ना, तुम्हारे से एक्सपेक्टेड होगा कि तुम कल को उन्हें कमा के वापस करो। हर जगह बिजनेस है बेटा, पेरेंट्स भी बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये लुकस कह के गए हैं कि पूरा वर्ल्ड बिजनेस है। पेरेंट्स भी आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं एक लालच से कि कल को वो आप वापस करोगे उनको, किसी रिटर्न, किसी भी फॉर्म में, प्राउड के फॉर्म में, है ना, या किसी भी फॉर्म में वापस तो करना पड़ेगा। अभी देखना ट्यूशन फीस देंगे ना वो आपको, तो फिर आपको बोलेंगे तेरे नंबर तो आने रहे, हमने तेरे को ट्यूशन क्यों लगाया है, इतना पैसा तेरे पे वेस्ट कर दिया हमने। ये बिजनेस की एग्जांपल है। जब वो ट्यूशन फीस देंगे आपको, बोलेंगे ट्यूशन तो लगवा देते हैं, पैसे खर्च कर देंगे हम, बट हमें रिजल्ट चाहिए भाई, वो हर डेबिट का क्रेडिट मांगते हैं, बोले ना। तो चपाती अकाउंट डेबिट टू जो भी है टू मदर, वो सोर्स बन गया ना हमारा, वो क्या बन गए, सोर्स बन गई। मत बोले निकालो पैसे,
तो पैसे देने पड़ेंगे उनको। पर रेस्टोरेंट में जब वो खाना खाते हैं तब उसके पैसे देते नहीं देते, इसलिए वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। घर में खाना फ्री में मिलता है बस, इसलिए हम उसकी कई बार वैल्यू भी नहीं करते और नाराज हो जाते हैं कि आज मैंने खाना खाना ही नहीं। हाँ जी, क्लियर है सबको? तो आउट ऑफ द वे जाके भी समझ सकते हो आप, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होगा, कैश बेचारा क्रेडिट 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 होता जाएगा हर जगह। ठीक है, अब लो जी हमारी शॉप कंप्लीट होगी। शॉप भी है मेरे पास, फर्नीचर भी है और एम्प्लॉयज भी हैं। एक चीज नहीं है बस जो चाहिए होती है अब। हाँ, अब नेक्स्ट वर्ड वही आएगा। लो जी गुड्स की बात भी करते हैं हम अभी। गुड्स हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना, इसके लिए नया पेज लगाते हैं। आज नए पेज पे ये ऐसे छोड़ दो, ये चलता रहेगा, एक लेवल में खत्म हो जाएगा ये पेज। अब हम गुड्स की बात करते हैं, टाइम भी हमारे पास ओवर हो गया ऑलमोस्ट, इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास का मेन्यू बन जाएगा, क्या पढ़ने हमें। हाँ, तो जैसे लास्ट के 5 मिनट दिखाते हैं ना कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या आएगा, ताकि टीआरपी कम ना हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आओ और क्लास 10 करो। लो जी, गुड्स के 4 नेम्स हैं, आपकी बुक्स में ऐसा नहीं दिया होगा। ठीक है, ये मैं आपको अपने हिसाब से जो मैं अपने नोट्स बनाता हूँ या आप बनाओगे, आगे जाके समझाऊंगा कैसे बनानी है, उसमें आप लिखोगे गुड्स के 4 नेम्स हैं। पहला नेम, गुड्स का फर्स्ट नेम, हमारे अकाउंट से पता है क्या अच्छी बात है बेटा, जो जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी आफ्टर 10th। तो वैसे मैंने पहले कॉमर्स ली थी, फिर सोचा था कि नो मेड लूंगा, फिर कॉमर्स मुझे इतना अच्छा लगा, आई बिलोंग्स टू बिजनेस फैमिली। तो कुछ अकाउंट्स वैसे हमारे घर में चलती रहती थी, है ना। फादर की इंडस्ट्री थी, कॉटन मिल, ऑयल मिल थी हमारी, फैक्ट्रीज थी वजह से हमारी, तो बिजनेस की बातें चलती रहती थी। फिर जब मैंने कॉमर्स में देखा अकाउंट्स को तो मुझे बहुत जल्दी समझ आई। फिर आफ्टर बीकॉम मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दी, एमकॉम में मैंने प्रोजेक्ट दिया, फिर मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा बनती गई चीज़ों को करने की। मैंने एक चीज़ देखी यहाँ, सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो जैसा है वैसा उसका नाम है। आप साइंस में चले जाओ, आप साइंस में जैसा नेम होगा वैसा तो बिल्कुल दिखता भी नहीं होगा, ये हमें याद करना पड़ता है उसका नेम। टेक्निकल टर्म्स याद करनी पड़ती हैं मेडिकल में या बायो के अंदर, है ना, कई बार वो मैच नहीं करती उस चीज़ के साथ। अकाउंट्स में आपकी प्रॉब्लम ये तो रहेगी नहीं कभी कि सर अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो इसका नाम क्या रखूँ, पर तो रखो भी क्या है, परचेज अकाउंट। ठीक है ना, सिंपल है, जो जैसा है वैसे उसका नाम। अब मैं गुड्स पहले खरीदूंगा या बेचूंगा, ये बताओ पहले, बताओ कि पहले खरीदेंगे या बेचेंगे। खरीदेंगे। दूसरी बात, गुड्स का मीनिंग मैंने अभी बताया नहीं आपको, ये मैं आपको कल लिखवाऊंगा, मतलब ठीक है अभी नहीं लिखते, टॉपिक कल ही स्टार्ट करेंगे। गुड्स वो आर्टिकल है बेटा जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। आप लोग आज मेरे कहने पे केमिस्ट की शॉप पे जाना, केमिस्ट शॉप पता है कहाँ होती है, उनको बोलना 2 kg शुगर पैक कर दो, केमिस्ट को बोलना, और उसका रिस्पॉन्स देखना क्या होता है। आप केमिस्ट शॉप जाओगे, देखो मैं हर बात को समझाने का ढंग मेरा अलग होगा, जिसमें आपको मजा भी आएगा और बात आप समझ भी जाओगे। बाकी टीचर जैसा मैं नहीं, कोई भी आपको थ्योरेटिकल बातें नहीं बोलेगी। आप केमिस्ट पे जाओ, बोलो 2 kg शुगर पैक कर दो, वो क्या बोलेगा, बोलो। शुगर तो है, शुगर की गोली है। हाँ वो भी बोल सकता है, लेकिन और कुछ क्या बोलेगा वो। वो ठीक है, डायबिटीज, जिसको डायबिटीज है तो उसकी मेडिसिन होती है, ठीक है जी। और क्या बोलेगा वो, नहीं नहीं बेटा, कौन जी, वो बोलेगा कि ये एक केमिस्ट की शॉप है बेटा, यहाँ मेडिसिन मिलती हैं, जो उन्होंने बोला। यहाँ आपको शुगर चाहिए ना, ये जो मेरे नेबर में शॉप है वो ग्रोसरी शॉप है, वहां जाओ वहां मिल जाएगी। तो क्या हम इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं, हम केमिस्ट के पास जाके शुगर मांग सकते हैं, या ग्रोसरी शॉप पे जाके क्या मेडिसिन का दिखा सकते हैं स्लिप, नहीं। हमें ना एक कॉमन सेंस है कि ग्रोसरी शॉप पे क्या मिलता है, केमिस्ट से क्या मिलता है। अगर लिखा है राम क्लॉथ हाउस और वहां पे क्या मिलता होगा, हाँ, दैट इज कॉल्ड गुड्स। गुड्स का मीनिंग क्या है, गुड्स आर दोज आर्टिकल्स which are purchased for resale, which are purchased for resale, and that is the identification of your business, means आप उस चीज में ट्रेडिंग करते हो। तो गुड्स का मीनिंग जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, सिंपल। बंसल कॉमर्स क्लासेस का बोर्ड लगा है बाहर, तो अंदर नो मेडिकल ट्यूशन थोड़ी मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, कॉमर्स का मिलेगा। ये हमारी पहचान होगी। बंसल क्लासेस लिखा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पूछ के आते हैं बंसल क्लासेस में होता क्या है, और यहाँ पे हम डांस क्लासेस लगाते हैं मान लो, ये तो वो हो गया।
कि बंसल क्लासेस में डांस क्लासेस होती हैं, वो भी तो सिखा सकता हूँ मैं आपको। उसके लिए यही चाहिए बस, टेबल उठाओ और एक टीचर ट्रेनर आएगा आपको डांस सिखा देगा, इतने तो है। वो भी तो होते हैं डांस क्लासेस भी, ठीक है। एक हमें जस्ट मिरर तो लगाना है पूरे रूम के अंदर, हो गया शुरू। तो ये बिल्डिंग का रेंट मैं आपसे कैसे कवर करूँ, डांस क्लासेस से या कॉमर्स क्लासेस से, ये मुझे सिलेक्ट करना है पहले, दैट इज माई ट्रेड, गॉट इट ना। तो गुड्स वो है जिसे हम खरीदते हैं बेचने के लिए। क्या मशीन हमारी गुड्स हो सकती है? यस सर। कब? सर अगर हम उसमें कोई इनपुट डालें और वो हम प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें। लेकिन मशीन तो नहीं बेच रहे बेटा। मशीन तो सर बेच सकते हैं machine फिर हम से। फिर मशीन को मशीन ही बोलोगे, फिर गुड्स बोलोगे। एग्जैक्टली मैं ये सिखा रहा हूँ आपको। अभी फिलहाल देखो, ये लैपटॉप पड़ा है यहाँ पे, आपको 3 दिन में लैपटॉप पसंद आ गया, आप मेरे पास आए सर लैपटॉप बेचना है क्या? बेटा नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है, आपको खरीदना है तो मैं बता देता हूँ मैंने कहाँ से लिया है, वहाँ जाके ले लो। HP का लैपटॉप मिल जाएगा आपको वहाँ से, मेरे से क्यों खरीदना है? ठीक है, तो ये मेरा बिजनेस नहीं है। मैं लैपटॉप, मेरे पास भी 3-4 लैपटॉप पड़े हैं यहाँ पे, पर हमें कोचिंग सेंटर में चाहिए होते हैं इसलिए पड़े हैं, ये हमारा बिजनेस नहीं है। इसलिए जिसका बिजनेस है हम हमेशा ही उस शॉप पे जाते हैं। तो गुड्स का मीनिंग जिसको आप खरीदते हो बेचने के लिए। मैंने लैपटॉप जो खरीदा था मेरा कोई एम नहीं था कि इसको मैं बेचूंगा, हाँ खराब हो गया तो बेच दूंगा, अलग बात है, ठीक है, या पुराना बेच दूंगा। लेकिन गुड्स का मीनिंग जिसके लिए गुड्स वर्ड यूज होगा वो आपको बताएंगे भी नहीं कि आप क्या खरीद रहे हो। अगर आपकी केमिस्ट की शॉप है तो आप मेडिसिन खरीद रहे हो, अगर आपकी ग्रोसरी शॉप है तो आप शुगर परचेज कर रहे हो या वट एवर, तो वहां से बोलेंगे गुड्स परचेज्ड। क्या बोलेंगे? अब मैं आपको 2 वर्ड्स बोलता हूँ, गुड्स परचेज्ड, मशीन परचेज्ड। गुड्स परचेज्ड, मशीन परचेज्ड। तो गुड्स क्या है? आपका बिजनेस। मशीन क्या है? उन गुड्स को पैक करने की मशीन हो सकती है। जैसे लैपटॉप पता है क्या मशीन है, कि जो मैं इसमें इनपुट डालूं वो आपको आउटपुट के थ्रू शो हो जाए, तभी तो दिख रहा है आपको, है ना। आप लोग सब अवेयर हो इन सब बातों लेके, तो आपके लिए नई नहीं है प्रोजेक्टर लैपटॉप, आप लोग देखते आ रहे हो, पर ये मशीन्स के नाम है बेटा। अगर मेरे पास क्लासरूम में कई टीचर्स ऐसे भी होंगे जिनकी क्लासरूम में लैपटॉप या मशीन या प्रोजेक्टर नहीं होता, आप 10th क्लास तक पढ़े ही हो, ठीक है, उनके पास दोनों चीज नहीं होती, तो वो फिर ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, एकदम से आके आगे PPT ओपन नहीं कर सकते। ये सिर्फ लैपटॉप के थ्रू ही पॉसिबल है, प्रोजेक्टर पॉसिबल है। तो मैं ये जो खरीदता हूँ आपको बेचने के लिए नहीं, आपको सर्विस देने के लिए। मुझे अपने वर्ड्स बेचने हैं आपको, बोले ना, अपनी टीचिंग आपको देनी है, पर मेरी टीचिंग आप तक इफेक्टिव फॉर्म में पहुंचे, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? लैपटॉप एंड प्रोजेक्टर। नॉर्मल टीचिंग कैसे हो सकती है कि बैठो सामने, सामने बोर्ड लगा है तो मैं इस पर लिखता हूँ, ये भी टीचिंग है, इट्स ऑल्सो गुड टीचिंग। तो उसमें मुझे मशीन की जरूरत नहीं, बट इफ आई हैव टू स्पेंड दैट मनी ऑन दैट, तो मेरी कोई नीड है। इसलिए हर बिजनेस में सेम मशीन्स नहीं होती हैं, पर मशीन्स खरीदना गुड्स नहीं होता। जो मैं आपको बेचने के लिए खरीदूंगा वो मेरी गुड्स है। इसलिए गुड्स के टाइम वो बताएंगे नहीं आपको बेटा कि आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, वो ये नहीं बताएंगे, बोलेंगे गुड्स परचेज्ड। तो गुड्स का नाम क्या बन गया? बोलो, परचेज्ड। और गुड्स सोल्ड, सेल में। तो लिखो बेटा सेकंड नेम सेल्स है। अच्छा सेल्स मत लिखो, सॉरी सॉरी, सेल मत लिखो, कुछ और लिखते हैं। अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप बताना कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। परचेज रिटर्न्स का मीनिंग क्या है? जो हमने खरीदा है उसे वापस। वेरी गुड, इसे वापस करना। क्यों वापस करते हैं? डिफेक्टिव होता है। मान लो मेरे पास बेटा मेरी शॉप है बुक्स की, जाते हो बुक सेलर के पास ना, बुक सेलर के पास क्या पड़ा होता है? बुक्स, कि वहां फिर मेडिसिन पड़ी होंगी नहीं ना, बुक सेलर के पास क्या होगा? बुक्स, वो बुक्स बेचता है, पर कई बुक्स खराब आ जाती हैं, पेजेस गायब हैं, मिसिंग हैं, या प्रिंटिंग खराब है, फटी हुई है बुक, बीच में टोन है, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो क्या वो बुक्स आपको बेचेंगे? उससे उनकी रेपुटेशन खराब होती है, वो क्या कर देंगे? वापस। बुक्स जिससे भी आती होंगी उसको क्या हो जाएंगी? वापस। तो गुड्स के 2 नाम रखे जाएंगे बेटा, जब वो आएंगी तो परचेज है, जब वो वापस जाएंगी, जाएंगी नहीं वापस जाएंगी, तो वो क्या है? परचेज रिटर्न। तो जब आपका बिजनेस होता है बेटा,
ये दो काम आपको करने पड़ते हैं, आपको खरीदना ही पड़ता है। फिर हम बोलते हैं ना स्टॉक खराब आ गया, सारा स्टॉक खराब आ गया, फिर हम अपने अकाउंटेंट को बोलते हैं भेज दो वापस, कंपनी को बोल दो आगे से अगर ऐसा किया तो मंगाना बंद कर देंगे। परचेज एंड परचेज। हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो दो नेम्स रख दो बेटा, जबकि कैश का नाम सिंगल ही है। अभी देखा था हमने, जब कैश आया था तब भी नाम क्या था, कैश डेबिट, और जब कैश गया था कैश क्रेडिट। लेकिन गुड्स के दो नाम हैं, और क्यों रखते हैं ये सब आपको आगे आगे समझाएंगे, आज उसका डे नहीं है। पर अभी से ये सुन लो कि गुड्स के दो नाम है, एक परचेज और एक परचेज रिटर्न। और ये चीज अकाउंट्स में बहुत अच्छी बात है, जैसा काम वैसा नाम। खरीदोगे तो परचेज नाम है, और वापस करोगे तो रिटर्न। दो नाम और हैं, वो आप लोग मुझे बताओगे, और मुझे ट्रस्ट है आप लोगों पे, आप बता सकते हो। वेरी गुड, ठीक है। एक टीचर को ना 2 दिन में 3 दिन में ट्रस्ट हो जाता है, एक्सपेक्टेशन रहती है आप लोगों से कि आप बता सकते हो। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न। यस वंशिका बेटा, आप जो कह रहे हो वो भी होता है एक नाम। वंशिका में मैसेज कर रहे हैं, मैं वो भी लिख देता हूँ वंशिका, उसको हम ऐसे लिखते नहीं बट मैं आपके कहने पे लिख देता हूँ। गुड्स का एक और नेम भी होता है बेटा, क्या होता है, स्टॉक। मैंने अभी बोला भी था ना कि स्टॉक खराब हो गया, ये वो स्टॉक है जो लेफ्ट आउट होगा, जो एंड में बच जाएगा। अभी तो हमने बिजनेस स्टार्ट ही की है, 31 मार्च को बात करेंगे बेटा। 31 मार्च हमारी कौन सी डेट है, क्लोजिंग डेट है। कौन सी डेट है, क्लोजिंग डेट। कोई पूछे आपको बोलना है क्लोजिंग डेट है सर, उस दिन हम उन गुड्स की वैल्यू निकाल लेंगे जो गुड्स बच गई, जो मैंने खरीदी थी बेचने के लिए पर बैड लक रहा, बिकी नहीं, कस्टमर को पसंद ही नहीं आई, वट एवर रीजन, वो हमारी शॉप पे पड़ी रहेगी, उसको बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक। स्टॉक दो तरह का होता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। क्लोजिंग एंड ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक होता है 31 मार्च को, अगले दिन क्या बन जाता है, ओपनिंग, अप्रैल 1 को। ये ईयर का एंड है और ये ईयर का स्टार्टिंग है, पर ये टॉपिक आगे जाके आएगा। पर अभी हम जर्नल एंट्रीज जब पास करेंगे ना, वहां मुझे गुड्स के 4 ही नाम मिलेंगे बेटा, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। दीज आर ओनली 4 नेम्स जो हमें मिलेंगे। क्लियर है, एक एंट्री बना के फिर चलते हैं बस। फिर हमारी जो क्लासेस है मोस्टली मॉर्निंग में शिफ्ट हो गया ना, तो मैं तो इस टाइम थोड़ा फ्री भी होता हूँ, या आप देखो आपको कहीं जाना तो नहीं है, तो हम थोड़ा सा आपको लेट कर देते होते हैं 5-10 मिनट। किसी को जाना तो मुझे बता दिया करो, फिर मैं क्लास वहीं रोक दूंगा। हेजिटेट नहीं करना, कुछ भी जो बात है सामने से बताने। लिखो नरेशन लिखो, सॉरी ट्रांजेक्शन लिखो बेटा आज की, नेक्स्ट, और फिर ये लास्ट ट्रांजेक्शन है। और आज के बाद शुरू कर दो, जहां कुछ दिखे ना एंट्री बनाना शुरू कर दो, कुछ भी। आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, बना दो एंट्री। कैश आपके साथ आया कि गया है, आपकी एसेट बन गया। जब आपको पेरेंट्स बोलते हैं ये ले 500 रुपये रख ले, है ना, तो तू खुश हो जाता है ना, वो तुम्हारी क्या बन जाती है, एसेट। तो बोलो कैश डेबिट टू पॉकेट मनी, क्योंकि पॉकेट मनी आपकी क्या बन गई, इनकम। वही आपके पेरेंट्स के पास देखो जाके, उनके फेस पे देखो क्या होगा, सैडनेस, बोलेंगे 500 गए। उनके लिए पॉकेट मनी क्या है, एक्सपेंस। पॉकेट मनी डेबिट टू कैश। उनके पास कैश कहां से आया था, जब उन्होंने बिजनेस से कमाया था, सेल हुई होगी। ये सिस्टम चलता है बेटा पूरा। आपके पहले पेरेंट्स कमाते हैं पैसा, आपको देते हैं पॉकेट मनी, फिर पॉकेट मनी आप मार्केट में उड़ाते हो, खर्च करते हो, वो किसी और की इनकम बन जाता है, पैसा वहां चला जाता है, वो खुश आप सैड। तो कभी खुशी कभी गम चलता रहता है ना, ये पैसे की खेल है। अब हम 14 को लिखते हैं, 14 जून को, जो कि कल का लेक्चर है, हम एडवांस लिख रहे हैं। परचेज्ड गुड्स। अच्छा, कल से आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अभी 3 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, ठीक है। और कल आपको वर्कशीट 1 मिलेगी, हमारी फर्स्ट वर्कशीट, और बुक्स परचेज कर लीजिए। अब हमें बुक्स की जरूरत होगी, डीके गोल बुक हम आपको करवाते हैं, बट अगर आपके स्कूल में कोई और बुक भी होगी तो भी कोई बात नहीं। 2 बुक्स और हैं, टी एस ग्रेबल एंड कल्याणी पब्लिशर्स की बुक है, 3 बुक्स +1 चलती हैं।
पर हमारे नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट या पूरे इंडिया में 10 बुक्स हैं स्टैंडर्ड। आपको जो वर्कशीट देंगे वो 10 की 10 बुक्स कवर करेंगी। अगर आपने मेरी वर्कशीट कर ली तो आपको इन सब बुक्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्कूल लेवल पे एक बुक चलेगी, 90% स्कूल में डीके को चलती है, जिसे हम वही करवाते हैं। बट आप कोई भी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन कवर होंगे, सारी बुक्स में क्वेश्चन एक ही है। और हर बुक का क्वेश्चन हमने अपनी वर्कशीट में कवर किया है। तो आप वर्कशीट करने में ध्यान रखना, बुक तो साथ में चलती रहेगी, बट परचेज दैट बुक, क्योंकि मुझे आपको होमवर्क देना है नेक्स्ट क्लास में। फिर ये जल्दी मार्केट में गायब हो जाती है, सेल हो जाती है बुक ना। अभी तो खैर स्कूल स्टार्ट नहीं हुई तो बुक आ गई है मार्केट में। परचेज गुड्स फॉर रुपीज, देखिए हमारी हैसियत क्या चल रही है अभी, कितना पैसा पड़ा हमारे पास, लगाएं साहब। देखो ऐसे आप प्रैक्टिकल हो जाओगे। 1 लाख आया था। देखो जो बात मैं आपको, एक मिनट बेटा, जो आपको मैं कल सिखा रहा था रिकॉर्डिंग कैंसलिंग, ये गेम आप खेल रहे हो मेरे बिना सिखाए। 1 लाख कैश आया था, कितना कैंसिल हुआ? 5000। फिर कितना कैंसिल हुआ? फिर कितना कैंसिल हुआ? तो 35,000 जा चुके हैं, मेरे पास रह गए 65। तो कोई बात नहीं, बहुत होते हैं 65। हम 50,000 की गुड खरीदते हैं, क्योंकि शॉप वही अच्छी लगती है ना जो भरी हो। तो लाओ खरीद के सामान, भर लो शॉप। तो लिखो भी परचेज गुड्स फॉर 50,000। आपने एक चीज फील की, हम एक स्टोरी टाइप में समझ रहे हैं, एक स्टोरी चल रही है, ये स्टोरी आपको याद भी हो जाएगी। परचेज गुड्स फॉर रुपीज 50,000, हमने 50,000 की गुड्स खरीदी भाई, तो क्या एंट्री बनेगी? परचेज गुड्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नहीं मजा नहीं आया, अभी दोबारा बनाते हैं। सो गुड्स अकाउंट डेबिट। गुड्स को कभी गुड्स नहीं बोलना, उसके 4 नाम रखे हैं हमने, उनमें से एक बोलो। फिर ठीक है, इन्होंने बोला था माधव ने परचेज गुड्स अकाउंट डेबिट। जब परचेज रख दिया तो फिर जब आपका नाम माधव रख दिया, फिर माधव ही बोलेंगे ना, माधव +1 स्टूडेंट। और वैसे माधव ही बोलो बहुत है, मैं समझ गया मैं कौन हूँ। तो गुड्स ही बहुत, सॉरी परचेज ही बहुत है, उसके आगे उसको समझाने की जरूरत नहीं है कि वो गुड्स होती हैं, राइट। सो गुड्स का नाम क्या रखेंगे? परचेज। अब ये बता दो बस एक बार, ये छोटी सी बात बेटा, परचेज जब हम करते हैं गुड्स, बताओ भी एक्सपेंस है कि एसेट है? एसेट कैसे? एसेट, हाँ नहीं आप बताओ एसेट कैसे बेटा? हाँ क्यों? ये तो हमने बेच देनी है, कल ही बेच दूंगा, इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं है। ये हम खरीद के लाए हैं बेचने के लिए, मैं अपने पास क्यों रखूंगा, मैं इसे यूज नहीं करूंगा। जैसे मेरी लैपटॉप की शॉप है, ऊपर लिखा है HP लैपटॉप्स है ना, और नीचे मैं डीलर हूँ उसका। मेरी शॉप पे 10-15 लैपटॉप पड़े होंगे, और वो सारी मेरी क्या है? गुड्स। जो मर्जी ले लो कोई बात नहीं, बेच देता हूँ, वो मेरी गुड्स हैं। एक्सपेंस है, क्या है? एक्सपेंस। अब उल्टा आंसर बोलते हैं सर मेरी इनकम है। और भाई इनकम कैसे होगी ये समझाओ। एसेट बोला चलो ठीक है, लॉजिकल बात है कि पैसा जा रहा है, पर अगर कोई बच्चा बोले कि सर जब हम गुड्स खरीदते हैं ना इनकम हो जाती है, अब ये कौन सी इनकम है जो तुम्हें हो जाती है? कोई इनकम नहीं होती। इनकम तो बाद में होगी ना जब बेचोगे। अभी तो परचेज हमारा कौन सा नाम है? डेबिट नाम है, एक्सपेंस नेम है, और एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। अब आपको फर्स्ट 2 लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है कि जब आपको ये पता है कि एक्सपेंस डेबिट होता है, तो फिर रेंट डेबिट होगा, सैलरी डेबिट होगी, परचेज डेबिट होगी। तो परचेज को डेबिट कर दो, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट कर दो। लेकिन सबके पीछे सरनेम एक ही है। हाँ जी, हम सबका सरनेम क्या है? अकाउंट। अकाउंट, तो सबके पीछे अकाउंट अकाउंट अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, वैसे हम सबका सरनेम एक ही है, इंडियन, वी ऑल आर इंडियन। तो ऐसे ही परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, हाँ वो बेचारा कैश ही है हमारे पास, जो बार बार कैंसिल होगा, जिसको मिटा के हम कुछ खरीदेंगे। तो कैश दे दो, गुड्स ले लो। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट? 50,000। अब नरेशन कैसे लिखेंगे? यस, नहीं नहीं वो नहीं लिखना, वो तो ऑब्वियसली है, राम ही खरीदेंगे। बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश लिख सकते हो, या तो वो भी ना लिखो,
बस कॉमन चीजों को हटा देते, बिन गुड्स परचेज। तो यहाँ हमारा एक एक्सपेंस स्टार्ट हो गया बेटा गुड्स के नाम से, एक नया अकाउंट लग गया। अब देखो आज में हमने कितना पैसा उड़ा दिया, चेक करें। रेंट दिया, फर्नीचर दी, फर्नीचर परचेज किया, सैलरी परचेज, सर 85,000 85,000 खर्च हो गया। यस 15,000 रह गया सर। अब वो आ गई तो ठीक, नहीं तो मारे जाएंगे। अगर हमारा बिजनेस नहीं चला तो वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगले महीने का रेंट भी देना अभी। तो अब मैं ये प्रे करूंगा, अब मैं सबसे पहले उठ के क्या बोलने वाला हूँ भगवान को कि हे भगवान मेरी ये गुड्स बिकवा देना। अगर नहीं बिकी, अगर कस्टमर नहीं आया और अगर सेल नहीं हुई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। ये होता है भगवान भरोसे ही, फिर तो है ना, गॉड नोस। तो यही चीज़ है बेटा, यही बिजनेस है। ये अभी आपने खर्चे किए हैं। अब आप अगर लेक्चर 1 सुनो तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है, सर तो ये बोल रहे थे अच्छा कि रीजंस डेबिट होते हैं। तो बेटा जहां पैसा जा रहा है वो एप्लीकेशन तो है ना, तुम्हारा पैसा। तुम ध्यान से देखना, जो जो बातें मैंने लेक्चर 1 और 2 में बोली हैं वो आपको समझ आएंगी। जहां जहां पैसा जा रहा है वो डेबिट हो रहे हैं, रेंट डेबिट हो रहे हैं, पैसा जा रहा है। नंबर 2 किस पे जा रहे हैं, फर्नीचर पे। नंबर 3, नंबर 4, और सबके लिए कैंसिल कौन हो रहा है, वो जो पहले डेबिट हुआ था। इसलिए आपको लेक्चर 2 की गेम समझ नहीं भी आई लेक्चर 2 में, डोंट वरी। जब हम खेलेंगे तो आपको पता है गेम तो खेल के समझ आती है। हाँ उसके रूल्स पहले पूछने पड़ते हैं। जब क्रिकेट जाओगे, अकेडमी ज्वाइन करोगे, एक दिन तो वो रूल सिखाएंगे क्रिकेट में क्या क्या होता है। फिर बोलेंगे बेटा डोंट वरी, ये सब आपको अपने आप समझ आ जाएगा जब तुम खेलेगा। खेलेगा गलती करेगा, मैं तो बताऊंगा ये रूल तो तुम्हें ब्रेक कर दिया, पता है। तो यहाँ पर वही है, मैंने सिर्फ कल रूल्स बताए थे कि डेबिट को डेबिट भी करेंगे और डेबिट को क्रेडिट भी करेंगे। और ये भी कहा था घबराना नहीं है, ये समझ आ जाएगा धीरे धीरे। आज आपको समझ आ रहा है ना, एक सिस्टम से कैश डेबिट हुआ एक बार, फिर 4 बार क्रेडिट हुआ। उससे एक रूल समझ आ रहा है ना कि डेबिट डेबिट भी होगा ओरिजिनल फंडा, और बाद में वो कैंसिल होगा, क्रेडिट भी होगा। हाँ। जैसे अब आपने थर्ड लेक्चर ले लिया सीधा, अब लेक्चर 2 आपको बहुत आसान लगेगा, अब आपको रिकॉर्डिंग पूरी समझ आएगी। ठीक है, ठीक ओके बेटा, फिर मिलते हैं। अटेंडेंस नोट करनी मैंने आपकी भी रहेगी थी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैंने आपकी अटेंडेंस लगा दी बेटा, आप लीव कर सकते हो।